ओस्मान, काफिर बायजो नोयान का बेटा, काफिर दोगा। अपने खुदाओं से दुआ करो कि तुम्हें बचाए। एक अरसे से मैं चाहता था तुम्हारा खून अपने बाबा के लिए बहाऊं, और अब मुझे ऐसा करने का मौका मिला उस्मान। तो क्या इरादा है? मुझसे लड़ना चाहते हो तुम? हाँ, वो भी अकेले? सही कहा। सिपाहियों, चंगेज खान, एरलिक खान, और आपके लिए मेरे बाबा। काली रुएं और काली कसम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। आपसे हक तुम्हारा मददगार हो। जाओ।
भेड़िए का बच्चा है, भेड़िया होता है। गगबोरू पे काम नहीं करेंगे। तुम्हारी मौत पूरी दुनिया के लिए इबरत होगी। अब ये इंतकाम का वक्त है। जान से मार दो इन कातलों को, इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इनकी वजह से हमारे बच्चे शहीद हुए। कहाँ लेके जा रहे हो इन्हें? छोड़ दो, इन्हें हमारे हवाले कर दो। इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। मारो इन्हें, मारो मारो इन्हें।
Göktürk. Boran. इनके लिए जिन्होंने हमारे बहुत से सिपाहियों को शहीद किया, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, ऐसे लोग जो फितने के साथ जीते हैं और हर तरह की गंदी चालों के साथ जिन्होंने औरतों, बच्चों और बेगुनाह लोगों पर और हमारी सकाफत पर हमला किया, हमारे दीन में ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, उस्मान साहब, और ए अक्लमंदो, खून का बदला लेने में तुम्हारी जिंदगी है ताकि तुम बचो। और अब ये बताओ मुझे, क्या कुछ कहना चाहते हो मरने से पहले? मैं यहां वो काम करने आया था जो मेरे बाबा नोयान ने अधूरा छोड़ दिया था, उसे मुकम्मल करने आया था। मेरी ये चाहत थी कि यहां सबको तबाह कर दूं और अब सबके सामने मैं उस्मान के आगे घुटने टेकता हूं जो टेंगरी के पहाड़ों से आया है। क्या मैं आपसे माफी मांग सकता हूं? कभी नहीं। चंगेज खान और एरले खान के मुंह की खातिर और अपने बाबा नोयान की मदद से ही कोकपुरु के बहुत से साथियों को मारा। जब हम पहली बार मिले थे, तुमने कहा मुझे इसी नीले आसमान तले मुझे मेरे अंजाम तक पहुंचाओगे। याद आया? अपना वादा पूरा करो कोकपुरु। तुमने किया तो के शिकारी को शिकस्त दी, गौराशा मान तो गए, यानी मैं अपने झुंड की वफादारी और अपने शिकारी पंजों की मदद से
मुझे शिकस्त दे, अपने नसब और टेंगरी के इंसाफ को बहाल करो। मारो मुझे। मेरा इंतकाम पूरा हुआ उस्मान साहब। उस्मान साहब, फतह उनकी होती है जो ईमान के साथ तलवारें उठाते हैं। फतह उनकी होगी जो कंधों से कंधा मिलाकर कुफ्र के खिलाफ लड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर, मेरे बमसी साहब की तलवारें जो वो मेरे पास बतौर अमानत छोड़ गए, ये इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। इन दोनों का खून अगर आला दरिया की तरह भी बह जाए तब भी मेरा दर्द कम नहीं होगा। उस्मान, उस्मान, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। मेरे दोस्तों, आज का दिन मेरे अंदर की आग को ठंडा करने का दिन है।
ये सांप समझते थे कि हम अपना दर्द भूल के इनका पीछे छोड़ देंगे। इन सांपों ने समझा कि हम हिसाब पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आज हमारे उस्मान साहब ने इन्हें अपने पंजों में पकड़कर मेरे सामने पेश कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अर्तुल गाजी के बेटे उस्मान साहब ने हमेशा उन लोगों को सजा दी है जिन्होंने आपकी जान, आपकी जायदादें और रिवायत को तोड़ने की कोशिश की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका मजहब क्या है। हमारे दुश्मन पूरी दुनिया की मदद से भी हम पे हमला करने की कोशिश करके देख ले, या फिर अपनी जानों से और अपने खेलों से हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करके देख ले। वो चाहे कुछ भी कर ले, जब तक भाईचारा है, जब तक मेरा नस्ब मौजूद है, इन सरजमीनों पर हमेशा अदलो इंसाफ का अलम बुलंद होगा। मंगोल हो या बाज़ंतीनी हो, वो चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका इंसाफ लाजवाल हो उस्मान साहब। उस्मान साहब जिंदाबाद, 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 उस्मान साहब जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उस्मान ने तोगाई को मुझसे छीन लिया। तोगाई बागी था। उस्मान ने जो कुछ किया सही किया, इस बारे में सोचना छोड़ दो। उस्मान साहब ने आपको परेशानी से बचाया,
तोगाई से मुझे खुद हिसाब चुकता करना था, किसी तुर्क ने नहीं। आपके जंगजुओं ने उसे छोड़ दिया और उस्मान साहब ने उसे पकड़ लिया। तोगाई को मार डाल के उसने हमें बहुत सी परेशानियों से बचाया है, इसे कबूल करें। और हमारे पास तोगाई और उस्मान से ज्यादा भी बहुत से अहम मसले हैं। आप जितने सोने की तवक्को कर रहे हैं उससे लोग खुश नहीं हैं। आपके जंगजू मजीद फसादात का बाइस बन रहे हैं। उस्मान को मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा सुल्तान मसूद। क्या सरदार उस्मान महसूल अदा कर रहा है? वो कर रहा है। क्या वो मुआहदे पर कायम है? वो कायम है। अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो आप अपना महसूल खो देंगे और ऐसे आपके हाथों को और मुश्तइल कर देंगे। मैं भी मुतासिर होऊंगा। मैं नहीं चाहता कि गेहातू भी मुझसे किसी बात पर नाराज होकर बैठ जाए। उस्मान को इसकी कीमत अदा करनी होगी, लेकिन खून से नहीं, सोने के सिक्कों से। तुम्हारे दिमाग में क्या है? तोगाई को मुझसे पूछे बगैर सजा देने पर उसे 3 साल के महसूल के बराबर सोने के सिक्के देने होंगे। क्या यह भी गैर इंसानी नहीं? इन भारी महसूलात से बितिनिया में क्या बहुत अफरा तफरी नहीं होगी? क्या सोचा है इसके बारे में? और क्या आपको यकीन है कि उस्मान ने ऐसा किया है? बताओ मुझे। क्या आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं या मुझे? सुल्तान मसूद, मैं इतना बेवकूफ नहीं। उस्मान के अलावा कोई भी उसे छीनने की हिम्मत नहीं कर सकता, और ये मैं जानता हूं। कोई सबूत? मुझे नहीं लगता कि उस्मान साहब और सरहदी कबाइल उसके मुस्तहिक हैं। हाँ, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। उस्मान नामी जंगली घोड़े को मात देने के लिए एक ऐसे शख्स को लाऊंगा कि आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। क्या मतलब है? उस्मान बामुकाबला निकोला। मैं निकोला को उसके सामने खड़ा करूंगा और खुद उसके पीठ के पीछे होऊंगा। उस्मान नामी जंगली घोड़े से निपटने की हिम्मत सिर्फ निकोला में ही है। यह वाज़ेह है कि निकोला एक मुफीद आला है। अगर आप निकोला को उसकी मदद के लिए जंगजू भेजते हैं, अपने हाथों को गंदा किए बगैर बिथिनिया को आग लगाएंगे, लेकिन इस पर आपको सोचना होगा नतीजा क्या होगा। निकोला को मैं जंगजू नहीं भेजूंगा। मैं उसको उस्मान के खिलाफ मुस्तहकम बनने के लिए खूब सारा सोना भेजूंगा। मेरे रब का शुक्र है कि उसने दुश्मन को हमारे हवाले किया ताकि हम उससे इंतकाम ले सकें। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। हमारा एक और दुश्मन है निकोला। एक दिन आएगा जब उससे हिसाब चुकता किया जाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, बोलिए उमर साहब। अपने कबीले जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। वक्त ने आपको सही साबित किया उस्मान साहब, जबकि हम गफलत के, इंतहाई गफलत के अंधेरे में थे। इनकलाब का सूरज आप पर तुलू हुआ उस्मान साहब, जैसे मैं अपनी जात में गुम हुआ करता था, खुद पसंद और खुद गर्ज, जबकि आपने इत्तेहाद की कोशिश की। आज वक्त ने दिखाया और हमने देखा आपको हुक्मरानी का हक है, और जिसे हुक्मरानी का हक है वो तो हुकूमत करे।
अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह उमर साहब। फैसला सुनाने वाली और हर चीज पे हुक्मरानी करने वाली जात अल्लाह पाक की है। हमें अब जो करना है वो है सख्त मेहनत। खुदा आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। मुत्तहिद हो गए हमारे कबाइल। अब मेरे बाबा और मेरे सरदार एक साथ हैं। शिकस्त नहीं दे सकता अब कोई भी हमें। अभी तो शुरुआत है लड़ाई की मनहून खातून। तो गाय गया, कोई और उसकी जगह आएगा, लेकिन हार नहीं मानेंगे हम लोग। काफिरों को रोनते हुए और आगे निकलते जाएंगे। तो गाय ने खतरनाक नहर में छलांग लगाई, जिसकी कीमत उसे अपनी जान से अदा करनी पड़ी। उस्मान ने तो गाय को मारा, लेकिन उसे मरने के लिए तो आपने वहां भेजा था। आपके ख्याल में फतह किसकी हुई, उस्मान की या फिर आपकी? आप दोनों ने ही तोगाय से निजात पाली है, और सौत में उस वैशी को हलाक करके उस्मान ने अपनी साख को और भी मजबूत कर लिया। ये उस्मान मुस्तकबिल में हमारे लिए बड़ी परेशानियों का बाइस बनेगा निकोला। बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें नए मौके मिलेंगे यासू। मिकीस जनाब, मंगोल एलची आपसे मिलने कोनिया से यहाँ आया है। हमारे मेहमान को फौरन यहां लेकर आओ। बहुत बड़ा एजाज है मेरे लिए। खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजियों के सरदार बमसी साहब, अर्तुरुल गाजी के साथी कई सिपाहियों की शान, अपने कबीले में आने वाले दुश्मनों की मौत बन गए। आपने कभी काइयों का खून जमीन पर हरगिज गिरने नहीं दिया, और अब आपके इन बच्चों ने उनसे आपका इंतकाम ले लिया है। आपका खून रायगा नहीं गया। अपने लिए नींद को हराम करके आप जंग के लिए भागा करते थे। अब सुकून से सो जाइए। आपको राहत नसीब हो। हमारी फिक्र मत कीजिएगा। जरकुता है, आ जाओ, बैठ जाओ।